नमस्कार दोस्तों, हम लोग यूपीपीसीएस 2022 के लिए करंट अफेयर्स को देख रहे थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर क्या है। तो भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय जो है, ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अब इससे सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत का ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है, ठीक है, कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। ये है ओपन रॉक संग्रहालय। तो सबसे पहले तो देखते हैं, तो इसका उद्घाटन जो है, उद्घाटन इसका आपका 6 जनवरी 2022 को किया गया। स्थान जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। हैदराबाद में एक ओपन रॉक संग्रहालय बनाया जाएगा। और किसके द्वारा किया गया है ये उद्घाटन, तो ये है आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। नोट डाउन करते जाइएगा इसे। आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, ठीक है। 6 जनवरी 2022 को स्थान हैदराबाद में जो है ओपन रॉक संग्रहालय खोलने की घोषणा की है। अब इस ओपन रॉक संग्रहालय को खोलने का उद्देश्य क्या है, तो अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य ये है कि चट्टानों के बारे में लोगों को शिक्षित करना। इसका उद्देश्य है कि चट्टानों के बारे में लोग शिक्षित हों। अब इसकी विशेषता क्या होगी इस संग्रहालय की, तो विशेषता में है, पहली बात तो इसमें लगभग जो है आपका जो 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें इसमें होंगी, ठीक है। 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें इसमें शामिल होंगी। दूसरी इसकी विशेषता है, तो इन चट्टानों की उम्र जो है आपकी 3.5 बिलियन वर्ष से 55 मिलियन वर्ष तक की होगी। तो मतलब इनके जो चट्टानें हैं उनकी उम्र 3.5 बिलियन वर्ष से 55 बिलियन वर्ष तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो यूपीपीसीएस का एक ट्रेंड चल रहा है कि 3-4 सेंटेंसेस दे देता है, फिर उसमें से पूछता है कि केवल ए बी या केवल ए बी सी या केवल ए या चारों, इस टाइप का जो आजकल एक क्वेश्चन बन रहा है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो लगभग 35 प्रकार की विभिन्न चट्टानें इसमें शामिल की गई हैं इस रॉक संग्रहालय में। साथ ही साथ इनकी उम्र क्या है, 3.5 बिलियन वर्ष से 55 बिलियन वर्ष तक। और एक तीसरी विशेषता इसकी है मुख्य, कि ये जो चट्टानें हैं ना, ये पृथ्वी की सतह से लगभग 175 किलोमीटर 175 किलोमीटर तक की गहराई से निकाली गई हैं। गहराई से अलग अलग स्तरों से निकाली गई हैं, ठीक है ना। गहराई से अलग अलग स्तर से ली गई हैं या निकाली गई हैं, ठीक। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैं। एक बार शुरू से थोड़ा सा देख लेंगे आप तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ओपन रॉक संग्रहालय जो है इसको खोला गया है आपका 6 जनवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया गया है। स्थान सबसे इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि अभी जल्द में ही ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, वो जगह क्या नाम है, तो हैदराबाद, याद रखिएगा, हैदराबाद, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, तो चट्टानों के बारे में लोगों को शिक्षित करना। और इसमें लगभग 35 प्रकार की विभिन्न चट्टानों को शामिल किया जाएगा। और इनकी उम्र होगी 3.5 बिलियन वर्ष से 55 बिलियन वर्ष तक। और ये पृथ्वी की सतह से 175 किलोमीटर तक की गहराई अलग अलग स्तरों से ली गई है, ठीक है। तो थोड़ा फैक्चुअल होता है यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं अगली जो है महत्वपूर्ण घटना। तो महाकाली
नदी। इस नदी के और भी नाम हैं आपका, इसका नाम है शारदा नदी। ठीक, अब ये क्यों चर्चा में रही है, तो महाकाली नदी आपका जो भारत और नेपाल का बॉर्डर है, इसके द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर है एक धारचूला स्थान है, ठीक है ना, भारत और नेपाल को जोड़ता है, धारचूला स्थान है। वहाँ पर महाकाली नदी पर, कहाँ पर, महाकाली नदी पर सेतु निर्माण के लिए एक समझौता किया गया है। अब इस समझौता कब किया गया है, तो ये है आपका 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। ठीक, तो 6 जनवरी 2022 को जो है कहाँ पर, महाकाली नदी पर सेतु निर्माण का समझौता किया गया है। किसके किसके बीच में है, ये भारत और नेपाल के बीच में। स्थान कौन सा है, तो धारचूला स्थान है एक तो, ठीक है ना, जो नेपाल और भारत को जोड़ता है, उसके बॉर्डर पर है। थोड़ा सा और इसके बारे में फैक्ट देख लेंगे। तो महाकाली नदी का और जो नाम है, अभी मैंने लिखा था, महाकाली नदी को काली नदी, काली गंगा और शारदा नदी, अभी मैंने ये तो ऊपर लिख ही दिया था, शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अब यूपी और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम ने, उत्तराखंड ने जो है इसको शारदा नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, शारदा नदी के नाम से जानते हैं। और इस काली नदी का उद्गम अगर पूछेगा, तो इसका उद्गम है आपका काला पानी स्थान से, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और इस काली नदी की लंबाई आपकी जो है लगभग 350 किलोमीटर है, ठीक है। उत्तराखंड की ये सबसे लंबी नदी है, पहली बात तो, ठीक है। और टोटल इसकी लंबाई है लगभग 350 किलोमीटर। और इसका उद्गम स्थान कहाँ है, काला पानी, उत्तराखंड में। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं चमोलिया, रामगुन, धौली गंगा, गौरी गंगा और सरयू इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ठीक, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था इस वजह से, क्योंकि ये जो महाकाली नदी है आपकी, इसी पर जो है एक सेतु का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, सेतु का निर्माण किया जा रहा है, जो कि इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत और नेपाल के बीच में एक जगह है धारचूला स्थान पर, वहाँ पर जो है महाकाली नदी पर सेतु निर्माण के लिए समझौता किया गया है भारत और नेपाल के बीच में। समझौता कब हुआ, तो 6 जनवरी 2022 को। किसके द्वारा लिया गया, तो केंद्रीय मंडल के द्वारा लिया गया। और महाकाली का अन्य नाम जो है काली गंगा, शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में इसको शारदा नदी भी कहा जाता है, ठीक है ना। और इसका उद्गम स्थान कहाँ है, तो काला पानी, उत्तराखंड में। और इसकी लंबाई लगभग 350 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में चमोलिया, रामगुन, धौली गंगा और गौरी गंगा, सरयू, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था आज के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा।